जय हिंद साथियों अभी केरल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। तो आज हम लोग इस सेशन में यही जानने वाले हैं कि यह निपाह वायरस ये है क्या, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं, सरकार ने इस पर क्या निर्देश दिए हैं, इसके साथ साथ इसका इतिहास क्या रहा है, पूरी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। साथियों, केरल में अब स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिया गया है कुछ दिनों तक के लिए, क्योंकि यह वायरस ये कहा जा रहा है कि यह कोरोना से बहुत ज्यादा ही खतरनाक वायरस है। हालांकि कोरोना के बढ़ने की स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत धीमी है। लेकिन जिसको हो जा रहा है 70% लोग इससे मर जाते हैं। अभी पिछला आंकड़ा जब हम देखेंगे तो उसमें 99% या फिर 90% लोगों तक की मृत्यु इसमें हुई है। साथियों, कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में ये क्या किया गया है, पूरी तरीके से धारा 144 लगा दी गई है। वहां की दुकानों को पूरा बंद कर दिया गया है। आवश्यकता अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, और वो भी इसके बाद जो मेडिकल वाली हैं, जो अस्पताल हैं, ये सब इसकी लिमिट नहीं लगाई गई है। लेकिन इसके परे सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इतना भयंकर रूप से इस 4 जिलों में ये समझिए कि लॉकडाउन लग गया है, ऐसा मतलब कह सकते हैं आप। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। ये जो वायरस निपाह वायरस है, इस बार का जो केरल में फैला हुआ है, इसको कौन सा नाम दिया जा रहा है, तो बांग्लादेशी वेरिएंट नाम दिया जा रहा है, जो कि इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसीलिए स्कूल कॉलेज वगैरह धारा 144 लगा करके वहां लॉकडाउन जैसा माहौल हो गया है पूरा। मृत्यु दर 70%, 68 से 70% इसकी बताई जा रही है। कोरोना से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फैलने की स्पीड तो कम है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथियों, अगर हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके लक्षण हैं, तो सिर में दर्द रहेगा, आपका हल्का बुखार रहेगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएगा, ज्यादा नींद आएगी, और बाद में चल करके आदमी कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु हो जाती है कोमा में जाने के बाद। तो ये इसके लक्षण हैं। साथियों, अगर हम इस वायरस की इतिहास की बात करते हैं, कहां से इसकी उपज मानी जाती है, कहां से यह पहली बार फैला था, कितना खतरनाक है, तो पहली बार यह 25 साल पहले मलेशिया में यह इसका पहला केस देखा गया था। वो गांव था एक सुंगई निपाह। इसी सुंगई निपाह में पहला केस आया था। सुअर पालने वाले में ये सब केस आए थे, और उसी के नाम पर, उसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम रख दिया गया निपाह। 1998 में यह वायरस आया था। उसी साल सिंगापुर में भी यह वायरस देखने को मिला था। सिंगापुर से सटे ही फिर बांग्लादेश में आया 2001 में। 2001 में बांग्लादेश से सटे भारत के कुछ सीमाओं पर भी इसके केस देखे गए। भारत में 2001 में यह प्रवेश करता है, सिलीगुड़ी में यह प्रवेश करता है, और वहां से यह वायरस 66 लोगों को होता है, जिसमें 45 लोगों की मृत्यु हो जाती है 2001 में। किसी को नहीं पता था कि यह कौन सा वायरस है, क्या है, कैसे है, इसका क्या इलाज है। और हालांकि इसकी इलाज की बात करते हैं तो अभी तक ना ही इसकी कोई दवा बनी है, और ना ही इसका कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई भी एंटीवायरस वगैरह बना है। जैसे कोरोना का तो निकल गया डोज, लेकिन इस निपाह वायरस का अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसको ध्यान में रखते हुए आप भी, अभी हम बता रहे हैं कि कैसे यह फैल रहा है, तो आप भी सतर्क हो जाइएगा और पूरा ये अपना बचाव करिएगा। सिलीगुड़ी में प्रवेश करने के बाद तब ये मामला फिर 2007 में नादिया, वेस्ट बंगाल का एक जिला है, वहां पे ये देखने को मिलता है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 5 लोगों को होता है, 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से यह केस 2018 में देखने को मिलता है कोझिकोड, केरल में, जिसमें 18 लोगों को होता है और 99% यानी 17 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। 95% इसमें मृत्यु दर। सोचिए, 1 लोगों को इसमें बचाया जा सका। वहीं फिर से 2019 में, जब ये 2018 और 19 में ये जब वेरिएंट आया था, तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री जो थी, उन्होंने कहा कि तब तो हमको, मतलब कि हम लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या है, कैसे है, क्यों, कहां से आया है, कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कौन सा वायरस है। इतनी तेजी से मतलब फैला और इतनी जल्दी मृत्यु में कन्वर्ट हो गया, कुछ भी किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। तब तक 17 लोगों की मृत्यु हो गई। 2019 में एक रिकवर किया गया एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम में। ये इसका इतिहास रहा है। फिर से 2021 में 1 लोग इससे मर गए। फिर से अब देखने को मिला है केरल में 2 लोगों की इससे मृत्यु हो गई है, जिसमें एक 9 साल का बच्चा है और एक 24 साल का जवान इसमें शामिल है। और तीसरा बताया जा रहा है कि वो आईसीयू में है। और अभी तक न्यूज एजेंसियों की माने तो अब तक 5 मामले इसमें देखने को मिले हैं। बात ये आता है कि आखिर में यह निपाह वायरस जो है ये कैसे फैल रहा है। तो निपाह वायरस ज्यादातर
अभी जो ये मलेशिया वाला केसेस थे, इसमें जानवरों से फैल रहा था, कुत्ता, बिल्ली, ये सुअर, इससे ये क्या हो रहा था, मनुष्यों में आ रहा था और इंसानों से, फिर इंसानों के संपर्क में आने से ये वायरस आ रहे थे। लेकिन जो ये अब आ रहा है, ये चमगादड़ के लार या फिर पेशाब से फलों पर जा रहा है और उसी फल को मनुष्य खा रहा है और वही इस वायरस का शिकार हो जा रहा है। तो आइए अब इसको डिटेल से जानते हैं कि कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया हो रही है। साथियों, जो चमगादड़ होते हैं, आप देखे होंगे आपके घर में भी कोई फल वगैरह का, अमरूद का, आम का या फिर कोई भी फल का पेड़ होगा, तो जनरली आप देखे होंगे कि रात में फल बहुत अच्छा रहता है शाम में, और जैसे ही रात होने के बाद जब सुबह होती है, फल गिरे हुए कुछ मिलते हैं और उसमें छोटा छोटा दांत के निशान लगे हुए मिलते हैं। देखे होंगे कई बार आपके घर पे कोई पेड़ होगा तो देखे होंगे, हमारे घर तो है तो हम तो जनरली देखते ही देखते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो चमगादड़ हो गया या फिर कोई पक्षी हो गया, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, वो क्या करते हैं, अपना चोंच या फिर ये जीभ वगैरह, दांत वगैरह लगा देते हैं, तो उनका जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, वो उस पर लग जाता है और जो चमगादड़ उस फल पे बैठ जाते हैं तो वो पेशाब भी कर देते हैं उस फल पे, तो वो पेशाब और लार से उस फल पे लग जाता है और वही आदमी उस फल का सेवन कर लेता है या फिर उसका जूस बना करके पी लेता है। तो इससे क्या होता है, यह वायरस होता है। केरल में आप देखे होंगे ताड़ी वगैरह वाला बहुत ज्यादा सिस्टम है, तो चमगादड़ वगैरह वहां पे बैठ गए, जैसे कोई ताड़ी निकालने के लिए लगाया और वहां पे बैठ गए, उसमें पेशाब कर दिया या फिर दांत लगा दिया, लार उसमें उसका गिर गया, तो वो उससे क्या हो रहा है, यह वायरस इसमें फैल जा रहा है और लोग जब उसका सेवन कर रहे हैं तो लोगों में यह वायरस देखने को मिल रहा है। इस इलाके में जो भी फल वगैरह के पेड़ हैं, इनके सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल लेने के बाद इनको भेज दिया गया है इसकी पूरी जांच करने के लिए। जहां से ये 2 मरीजों की मौत हुई है, जहां जहां जिस रास्ते पर ये गए थे, वहां वहां उस रास्ते को बंद कर दिया गया है और जो भी सरकार के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, मान लीजिए कि वहां से कोई बस गुजर रहा है तो वहां पे आपको नहीं रुकना है, जो कंटेनमेंट जोन बताया गया है वहां पे आपको नहीं रुकना है, रुकना भी है तो क्षणिक रुकना है, तुरंत चल देना है। और जो भी अस्पतालों को, जो कंटेनमेंट जोन में अस्पताल आ रहे हैं, जो इन जिलों में चूज किए गए हैं, वहां पे भी प्रॉपर पीपीई किट के साथ, मास्क के साथ ये पूरा रहना है और किसी के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि ये जो वायरस है इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल रहा है। ये लोग जिसके संपर्क में आए थे, अभी तक बताया जा रहा है कि 700 कुछ लोगों को आइसोलेट रखा गया है, अलग रखा गया है इन लोगों को, और उन पे जांच हो रही है, उनका जांच किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, कहीं कोई किसी को है तो नहीं ना, क्योंकि यह बहुत तेजी से इसकी मृत्यु दर देखने को मिल रही है। सरकार ने पूरे इन जिलों में धारा 144 कह लीजिए, लॉकडाउन कह लीजिए, ऐसा माहौल हो गया है। जब स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद हो गई तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉकडाउन लग गया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी को आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाएं और घर पर ही ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। इसके साथ साथ जो आवश्यकता अनुसार दुकानें हैं वो 7 से 5 खुलेंगी, और हालांकि जो उसमें हॉस्पिटल हैं और मेडिकल स्टोर हैं उनको खोलने और बंद करने की पाबंदी इसमें नहीं लगाई गई है। बसों को निर्देश दिया गया है, अस्पतालों को निर्देश दिया गया है, और ये अगर आप लोग भी उस क्षेत्र से आते हैं, केरल क्षेत्र से आते हैं या फिर इन जिलों में आते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों से आते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि इस वायरस को लोगों में पनपते हुए देखा जा रहा है। यह वायरस हालांकि बहुत धीरे फैल रहा है, लेकिन इसकी मृत्यु दर की बात करें, जो पिछला आंकड़ा आप लोगों ने देखा होगा, 66 में 45, 5 में 5, 18 में 17, इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इसकी मृत्यु दर कितनी अधिक है। हालांकि इसका अभी कोई दवा नहीं बना है, दवा उपचार केवल यही है कि आप अपनी सावधानी, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपकी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में ना आए, और कोई भी ऐसी चीज खाने से बचें जो मतलब कि इनके संपर्क में, चमगादड़ वगैरह के संपर्क में आती है, जैसे खुला फल हो गया, उसको खाने से आप बचिए। जो इस क्षेत्र में आते हैं, इस जिले में आते हैं, इस राज्य में आते हैं, उनके लिए यह खास तौर से निर्देश है। साथियों, आप समझ गए होंगे इस वायरस का पूरा इतिहास, कहां से यह हुआ, इस जो मरीज मरे हैं उनकी कहानी और पूरा सब कुछ डाटा मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तमाम लोगों को जो इस क्षेत्र में आपके सगे संबंधी रहते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हम न्यूज़ प्रतिदिन आपके
के लिए लाते रहते हैं जो इस देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का या फिर विदेशों में चल रहा होता है ट्रेंडिंग न्यूज, ये आप लोगों के लिए प्रतिदिन आता रहता है। आप एक बार चैनल पे विजिट करिए और देख लीजिए। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।